जैसे हमने 4 क्वाड्रेंट पढ़े हुए हैं ना पहले, वैसे यहाँ ट्रिग्नोमेट्री में 10th क्लास में आपने पढ़े होंगे, वैसे ही यहाँ ट्रिग्नोमेट्री में 4 क्वाड्रेंट्स हैं हमारे पास। तो ये जो 4 क्वाड्रेंट है वो डिवाइडेड होते हैं एंगल से। जैसे यहाँ पर होता है 0 डिग्री, दैट इज 90 डिग्री, दिस इज 180 डिग्री, दिस इज 270 डिग्री एंड इट इज अगेन 360। जब हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास सारे जितने भी हो गए साइन, कॉस थीटा रख लेती हूँ मैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सीकेंड थीटा, कोसीकेंड थीटा, ये सब फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं, पॉजिटिव। जब हम सेकंड क्वाड्रेंट में जाते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में 2 चीजें पॉजिटिव हैं, एक तो साइन थीटा और कोसीकेंड थीटा। ऐसे अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट में जाएं, थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास टेन थीटा और कॉट थीटा, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट है कॉस थीटा और सीकेंड थीटा। ये मैंने सिर्फ वो लिखे हैं जो इन क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं। अगर आप सेकंड क्वाड्रेंट में चले हो, सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होने का मेन मतलब ये है कि अगर हम सेकंड क्वाड्रेंट में हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में होने का मतलब ये कि जो थीटा की वैल्यू है वो अगर 90 से 180 के बीच में है, ठीक है, तो साइन की जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू जो है वो पॉजिटिव वैल्यू आएगी। और अगर हम 90 से 180 के बीच में हैं और कोसीकेंड की कोई वैल्यू आएगी तो हमारे पास जो भी एंगल होगा, जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव आएगा। तो अगर हम जैसे कि मान लो मैं ये कह रही हूँ कि आपने पढ़ा होगा, जैसे साइन 60 डिग्री की बात कर रहे हैं हम, साइन 60 डिग्री की वैल्यू है हमारे पास कितनी होती है, √3/2, √3/2 होती है। और ये वाला जो एंगल है, ये 60 डिग्री जो एंगल है, ये हमारा क्वाड्रेंट, ये वाला एंगल जो है ये आपने ऊपर देखा कि 0 से 90 के बीच में लाई कर रहा है, और 0 से 90 के बीच में लाई कर रहा है, तो हमने क्या बोला कि पॉजिटिव होते हैं उसके बीच में वैल्यू, और ये जो हमारी वैल्यू आई हुई है पॉजिटिव वैल्यू आई हुई है, ठीक है, क्योंकि जो एंगल था 0 से 90 के बीच में, ठीक। और उसके बाद क्या है हमारे पास, अगर हम कॉस की बात करते हैं, अगर मैं मान लो कॉस 60 डिग्री की बात करूं, कॉस 60 डिग्री वैल्यू 1/2, दिस इज अगेन पॉजिटिव, क्यों, क्योंकि 60 डिग्री जो है वो इसके बीच में लाई करता है। बट अगर हम साइन 120 की बात करें, साइन 120 इज अगेन √3/2, बट कॉस 120 इज -1/2। वो कैसे होगी, क्या होगी, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। लेकिन इसकी वैल्यू हमारे पास, साइन 120 की वैल्यू ये है, पॉजिटिव आ रही है, बट कॉस 120 की वैल्यू -1/2 आती है। कैसे आती है वो बाद में पता करेंगे, बट ये आती है, ठीक है। तो इसमें ये जो एंगल है 120 कौन से क्वाड्रेंट में चला गया, सेकंड क्वाड्रेंट में, 90 और 180 के बीच में है ये एंगल। तो हमने पता लगाया कि साइन की जो वैल्यू है वो तो पॉजिटिव आ रही है, और 120 वैसे ही, ये जो 120 है वो 90 और 180 के बीच में आता है। और यहाँ पर ये जो सेकंड क्वाड्रेंट है इसमें हमने कॉस नहीं पॉजिटिव बोला, सिर्फ साइन बोला है पॉजिटिव और कोसिकेंड पॉजिटिव बोला है, ठीक है। तो कॉस की वैल्यू जो है यहाँ पर क्या है, नेगेटिव आएगी। ये आपने ध्यान रखना है, जब भी हम क्वेश्चंस करेंगे ये बात ध्यान रखनी है कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है, ठीक है। तो इस टेबल में तो यही है मेन। बाकी और कोई एग्जांपल भी हम ले सकते हैं, जैसे कि मान लो 10 का ले लिया हमने, 10 45 डिग्री है, 10 45 डिग्री 1 होता है, ठीक। अगर हम 10 135 डिग्री लें, 10 135 की वैल्यू -1 होती है, -1 होती है। कैसे होती है इसके आगे आपको फॉर्मूले आएंगे, चलो इसको सॉल्व भी कर लेते हैं कैसे होती है। 10
135 डिग्री को हम ऐसे लिख सकते हैं tan 180 डिग्री -45 डिग्री। एंड वी हैव अ फॉर्मूला ये कहता है tan 180 माइनस थीटा इज -tan थीटा। ठीक, तो उस वजह से ये हमारे पास आ जाता है tan 45 डिग्री एंड द वैल्यू इज -1, क्योंकि tan 45 की वैल्यू तो हमें पता है -1, तो tan 135 की वैल्यू हमारे पास -1 आ गई। ऐसे आई है ये वैल्यू। ठीक, मेरा मेन मकसद ये था बताने का आपको कि 45 अगर हम हैं तो ये हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। ये है, ये हम सेकंड क्वाड्रेंट में है। सेकंड क्वाड्रेंट में हमने कहा सिर्फ 2 ही चीजें पॉजिटिव हैं। इसके अलावा जितने भी फंक्शंस हैं, कॉस हो गया, सीकेंड है, टेन है, कॉट है, जो इनके अलावा बचे हुए हैं वो सारे नेगेटिव होंगे सेकंड क्वाड्रेंट में। तो इसलिए सेकंड क्वाड्रेंट में जो हमारा ये tan आया है 135 जो है वो 90 और 180 के बीच में है कहीं पर। ये वाला ये 135 इन दोनों के बीच में है। तो इन दोनों के बीच में अगर है तो हम सेकंड क्वाड्रेंट में हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, इसलिए इसकी वैल्यू नेगेटिव आई है। ठीक है, ऐसे आप और एग्जांपल्स भी ले सकते हो। ठीक, फिलहाल मेरा ये था कि मुझे ये आपको मेन ये समझाना था कि ये कैसे बना। आपको ये चीज याद करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। और एक बात कि अगर हमें यही एंगल्स को रेडियंस में लेना हो तो हमने डिग्री में लिया, अगर हमने रेडियंस में लेना हो तो हम 0 डिग्री लिया हमने। 0 डिग्री अगर हम रेडियंस में लें तो इस 0 डिग्री की जगह हम 0 लेते हैं। 90 की जगह हम लेते हैं π/2। 180 की जगह हम लेते हैं पाई। इसकी जगह हम लेते हैं 3π/2 एंड इसकी जगह हम जो 360 है इसकी जगह आता है 2π। समझ आ गई बात? तो इसकी जगह हम होता कैसे है, ये आया कैसे, इस रेडियन वाला फॉर्मूला भी चेक कर लीजिए। अगर हमारे पास कोई एंगल है, मान लो 90 डिग्री है, इसको हमने कन्वर्ट करना है रेडियन में। हमने बोला कि π/2 होता है। कैसे होता है, हम 90 को मल्टीप्लाई करते हैं π/180 से। तो इससे हमारे पास ये अगर हम वैल्यू कट कर दें तो ये हमारे पास आ जाती है π/2। समझ आ गई बात? ऐसी अगर हमारे पास 180 है, 180 को भी हमने कन्वर्ट करना है। इसको अगर हम π/180 करें तो ये भी कैंसिल होके ये भी क्या आ जाता है, पाई आ जाता है। ऐसी अगर हम 270 था हमारे पास, 270 को इससे मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास कितने टेबल पे चला गया, ये 9 के टेबल पे कट कर लो इसे, तो ये आ गया 3π/2। तो इस तरह से मैंने आपको बोला कि जैसे 90 जो π/2 में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, 180 लिया था हमने, 180 किस में कन्वर्ट हो गया, ये पाई में। ऐसे ही हमने यहाँ पर 270 एंगल लिया था, एक्चुअली में ये किस पे कन्वर्ट हो गया, 3π/2 में। समझ आ गया बात? और लास्ट वन इज 360। लास्ट वन इज 360। एक बार ट्राई करते हैं। 360 को हम π/180 से मल्टीप्लाई करेंगे अगर, तो ये हमारे पास क्या हो गया, कट गया ये 18, 2 पे कट गया तो ये 2π हो गया। यानी कि अगर हम 360 की बात करें तो ये कितना हो गया, 2π। ये जो हमारे पास चीजें आ रही है ये रेडियंस में आ रही हैं, रेडियंस। समझ आ गई बात? ऐसे ही अगर आप 60 डिग्री को करना चाहते हो, 60 डिग्री को हम π/180 से करते हैं तो ये 6 के टेबल पे चले जाएगा, दैट इज π/3। ठीक है, 45 डिग्री जिनका मेन यूज होगा, मैं सिर्फ वो वाले बता रही हूँ, बाकी आप लोग बहुत सारी ट्राई कर सकते हो। तो इसमें आप करके देख लो, 9 के टेबल पे कर लो, तो ये आ गया हमारे पास π/4। ये सारी आप मैंने अब रेडियन